गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान संबंध कैसे हैं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और समय समय पर सुनते भी रहते हैं कि कभी भी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं रहे। हालांकि वर्तमान में अगर मैप की बात करें तो ये पाकिस्तान है और ये है भारत। इसके बीच में जो बाउंड्री बना रखी है और इस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विभाजन रेखा है इसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। और ये रेखा किस किस राज्य से बाउंड्री बनाती है? देखिएगा, गुजरात, यहाँ राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ ये बाउंड्री लगती है। अब मैप ऐसा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध पहले कैसे थे जब हमारा देश आजाद हुआ और साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, और आज जिस स्थिति में है वो कैसे पहुंचा है। तो हमारे इस टॉपिक के मुख्य जो बिंदु रहेंगे वो रहेंगे कि आजादी के बाद की स्थिति, जब हम ये जानेंगे कि 1947 में जब देश आजाद हुआ और साथ ही विभाजन हुआ तो शरणार्थी यानी कि जो भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही जो लोन जो हमने चुकाना था ब्रिटेन सरकार को उसके बारे में बात करेंगे। रियासतें जो ना तो भारत में शामिल हुई ना पाकिस्तान में शामिल हुई और उनको लेकर के भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे बिगड़े उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो दो युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक 1965 में, दूसरा 1971 में। कश्मीर समस्या आपको पता है जो आज भी चली आ रही है और पहले समय में भी थी, तो कब क्या क्या हुआ इस दौरान उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की क्या क्या कोशिश की गई और कब कब किस किस ने कोशिश की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब देश आजाद हुआ 1947 में तो क्या हालात हुए थे। देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। अब हिंदू लोग भारत आ रहे हैं, मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कितने ही लाखों की संख्या में लोगों की आवाजाही हुई और ये लोग अपनी संपत्ति अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में गए। तो कितनी समस्याओं का इन्होंने सामना किया, ये देखते हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम संख्या वाले ये दो स्थान थे, एक ये पश्चिमी हिस्सा और एक ये पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और पश्चिमी हिस्से को पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। शरणार्थी जो भारत में आए लगभग 300 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके आए थे, जबकि हिंदू पाकिस्तान में 3000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर आए। तो ऐसा नहीं कि उनकी संपत्ति उनको दे दी गई हो, ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आया। इसके अलावा ब्रिटेन सरकार का लोन चुकाना था, 55 करोड़ देने थे भारत को और पाकिस्तान को देने थे 300 करोड़। अब भारत ने तो अपनी संपत्ति चुका दी, लेकिन पाकिस्तान ने ये पैसा नहीं दिया जिसका भुगतान भारत को ही करना पड़ा। तो इस पैसे को लेकर के भी भारत और पाकिस्तान के संबंध बिगड़े। इसके अलावा रियासतों की हम बात करें, पहले भी हमने बात की थी, तो रियासतें, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई थी और कुछ रियासतें भारत में शामिल हो गई। लेकिन एक तो ये कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ जो गुजरात में था और तीसरा ये हैदराबाद। ये वो तीन रियासतें थी जो ना तो भारत में शामिल हुई और ना ही पाकिस्तान में। इन को लेकर के भी दोनों देश के बीच में काफी विवाद रहा। अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का राजा था राजा हरि सिंह। ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर आजाद क्षेत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और ये मिलाना चाहता था कश्मीर को पाकिस्तान में। अब इसने शरण मांगी भारत से और भारत इसको शरण देता है और कुछ शर्तों के साथ कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाता है। ये समाधान तो हो गया राजा हरि सिंह की कुछ शर्तों के साथ, लेकिन पाकिस्तान अब भी कश्मीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अब भी चाहता है कि कश्मीर मेरा रहे। दूसरा, हम जूनागढ़ की बात करें कि जूनागढ़ में क्या था। जूनागढ़ रियासत का जो राजा था वो मुस्लिम था।
नवाब मुस्लिम था लेकिन वहां की जनता हिंदू थी। वहां जब विवाद हुआ इस बात को लेकर के, तो जनमत संग्रह करवाया जाता है, यानी कि जनता की राय जानी जाती है कि वो भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। तो जब वोटिंग होती है, वोट डलते हैं, तो 1 लाख से ज्यादा लोग भारत के साथ जाना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान के साथ जाने वाले लोगों की संख्या केवल 91 थी। तो ये समाधान हो गया जूनागढ़ का कि जनमत संग्रह करवाने के बाद जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। अगर हम हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद भी, यहाँ का शासक मुसलमान था, जनता हिंदू थी। उल्टा था, जूनागढ़ के विपरीत था यहाँ के हालात। लेकिन पुलिस कार्रवाई होती है और हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया जाता है। अब देखिएगा, ये 2 रियासतें जिनका समाधान पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह ने कुछ शर्तों के साथ जो जम्मू कश्मीर को मिलाया था, इसलिए इसके ऊपर विवाद आज तक भी बना हुआ है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे और डिटेल से। इसके अलावा हम देखें तो और क्या रीजन है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का। जल विवाद भी है, पानी को लेकर के भी दोनों देशों में झगड़ा है, क्योंकि 5 सिंधु की सहायक नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये नदियां पूरे भारत और पाकिस्तान के इस एरिया में को कवर करती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भारत तो पूरा पानी यूज कर लेता है। बाद में सिंधु जल जो समझौता हुआ 1960 में, और इस मामले को सुलझाया गया कि भारत केवल 20% पानी प्रयोग करेगा और उसके अलावा पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। सिंधु नदी के इस पानी के ऊपर ये समझौता कहलाता है सिंधु जल समझौता। तो जल का विवाद भी सुलझा लिया गया। जहां हमने बात की थी पीछे कि हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर लिया गया। इसके बाद हम बात करें, फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 युद्ध होते हैं, एक 1965 में और दूसरा 1971 में। 65 में युद्ध हुआ रियासतों को लेकर, शरणार्थियों को लेकर, लोन को लेकर, जो अभी हमने पीछे बात की है, जल को लेकर। ये युद्ध हुआ 1965 में, और 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, तो आक्रमण करता है ये कच्छ, यानी कि गुजरात वाला इलाका, जहां बाउंड्री लगती है पाकिस्तान की, गुजरात से आक्रमण करता है, दूसरा कश्मीर की तरफ से आक्रमण करता है। लेकिन भारतीय सेना जब जवाब देती है तो लाहौर तक पहुंच जाती है, और हस्तक्षेप करता है सोवियत रूस। रूस हस्तक्षेप करता है, दोनों देशों में समझौता करवाता है, और यही समझौता कहलाता है ताशकंद समझौता, क्योंकि रूस के शहर ताशकंद में बुलाया गया था भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान को। समझौता होता है, और क्या समझौता होता है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उनमें झगड़ा होता है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हुआ था हमारा ताशकंद समझौता 1965 के युद्ध के बाद। लेकिन उसके बाद भी दोबारा युद्ध होता है 1971 में, और 1971 का युद्ध का कारण था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के लोग शरण मांगते हैं भारत से, और भारत उनको शरण दे देता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि भारत बढ़ावा दे रहा है इनको, तो इसके एवज में भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो ये युद्ध 1971 में हुआ था, और युद्ध के बाद समझौता होता है शिमला में। पाकिस्तान के जुल्फिकार भुट्टो और भारत से इंदिरा गांधी, इन दोनों नेताओं के बीच समझौता होता है, और समझौते में फिर वही शिमला में समझौता, और बात होती है कि दोनों देश आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, शांति के लिए प्रयास करेंगे, और सीमा पर सेना को वापस बुला लेंगे, युद्ध पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये था 2 युद्ध, 1965, 1971। लेकिन उसके बाद भी जो हालात है वो आज भी सही नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है, और सीमा पर आतंकवादी हमले करवाता रहता है, वो आप सब जानते हैं।
इसमें कुछ हम हमलों की बात करें तो बात करते हैं 99 में कारगिल युद्ध। कुछ एरिया जो कि पाकिस्तान की बाउंड्री पर, कश्मीर में द्रास, मास्को, तो यहाँ पर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है और भारत जब विरोध करता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। विश्व का ध्यान इन दोनों देशों पर है क्योंकि एक साल पहले ही परमाणु परीक्षण कर चुके थे, कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए, परमाणु हथियारों का दोनों देश प्रयोग ना कर लें। लेकिन बाद में सेना वापस बुला ली जाती है और भारत जो इसके विरोध में अपना ऑपरेशन चलाता है विरोध करने के लिए, ऑपरेशन विजय के नाम से ये चलता है। तो हम याद रखेंगे कि कारगिल युद्ध के विरुद्ध जो कार्रवाई की थी उसको कहा जाता है ऑपरेशन विजय। 2001 में आतंकवादी हमला होता है संसद पर नई दिल्ली में। मुंबई में हमला होता है 2008 में। उड़ी हमला 2016 में। तो ये हमले कुछ मेन हमलों की यहाँ हम बात करते हैं, अदरवाइज हम हर साल सुनते हैं कि कुछ ना कुछ आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। जब सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में, तो इस हमले के विरुद्ध जो कार्रवाई की जाती है, बालाकोट हमला, जैश ए मोहम्मद के शिविर पर बमबारी की गई थी। तो भारत का लड़ाकू विमान, आपने नाम भी सुना है अभिनंदन के बारे में, कि कैसे वो घायल अवस्था में पकड़े गए थे और फिर पाकिस्तान ने उनको छोड़ भी दिया था। इसका मतलब पाकिस्तान अब कुछ हद तक बहुत डरता भी है भारत की सैनिक कार्रवाई से। इसके बाद सबसे मेन और मुख्य कदम जो था भारत सरकार की तरफ से, वो था धारा 370 को खत्म करना, जो 5 अगस्त 2019 में खत्म की जाती है। धारा 370, और धारा 370 जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था क्योंकि वहां का संविधान भी अलग था, वहां का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो राज्य होने के नाते जम्मू कश्मीर विशेष फायदा इसका उठा रहा था और उसको राज्य का दर्जा खत्म करना जरूर था ताकि उसको केंद्र सरकार के अधीन किया जा सके और फिर सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल भी ज्यादा रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे हमले ही हुए हैं और कभी भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की कोशिश ना की गई हो। यहाँ पर हम अगर कुछ कोशिशों पर नजर डालें तो देखिएगा, भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए 1980 में इंदिरा गांधी ने पहल की अपनी तरफ से। राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो से बातचीत की और काफी चर्चा हुई भारत पाकिस्तान के व्यापार पर भी, शांति की स्थापना पर भी। दोनों में संबंध अच्छे रखने के लिए लाहौर के लिए बस चलाई गई और लाहौर, नई दिल्ली से लाहौर के बीच ये बस शुरू की गई थी 1999 में। इसके अलावा आगरा में सार्क देशों का, साउथ एशिया के देशों का सम्मेलन होता है। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी है। तो जब ऐसा मौका मिलता है तो भी इन देशों के संबंध को सुधारने की कोशिश की जाती रही है। इसके अलावा सार्क सम्मेलन में ही अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान जब गए तब भी इनके ऊपर बातचीत हुई थी। 2014 में जब मोदी का प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ आते हैं और बातचीत का दौर शुरू होता है। तो ऐसे बहुत से मौके हैं जब संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई थी। 2015 में भी मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और संबंध सुधारने की कोशिश, लेकिन ये हमेशा होता आ रहा है, होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों से कभी भी बाज नहीं आया और अब जो उम्मीद है थोड़ी सी वो ये है कि जब से धारा 370 को खत्म किया गया है तो हो सकता है इन गतिविधियों पर कुछ कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह रोक कब लगेगा। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, इसको राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और अब एक ये केंद्र शासित प्रदेश इसमें से दो बनाए गए क्योंकि बड़ा इलाका था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की गतिविधियां कम हो, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यहाँ अब वही पूरे देश का संविधान यहाँ पर भी लागू होगा जो जम्मू कश्मीर का पहले अलग था। तो उम्मीद है कि आगे इन संबंधों में कुछ सुधार होगा और भारत पाकिस्तान के संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।